क्या कोई इंसान समय को हरा सकता है? क्या कोई राजा इतना बुद्धिमान, इतना निडर और इतना धर्मप्रिय हो सकता है कि आज भी उसकी मिसाल दी जाए? भारत की भूमि ने कई सम्राटों को जन्म दिया, लेकिन उनमें एक नाम ऐसा है जो सिर्फ राजा नहीं था, एक युग था। उनका नाम था राजा विक्रमादित्य। आज हम आपको ले चलेंगे हजारों साल पीछे, जब उज्जैनी की गलियों में एक ऐसा राजा जन्मा था जिसने पूरे आर्यवर्त को एक सूत्र में बांध दिया, जिसने धर्म को सत्ता से ऊपर रखा और जिसने समय को भी पराजित किया। मध्य भारत की पवित्र भूमि उज्जैनी, जहाँ नर्मदा की धारा बहती है, जहाँ मंदिरों की घंटियाँ गूंजती हैं, वहीं पहली सदी ईसा पूर्व में राजा गंधर्वसेन के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, विक्रमादित्य। जन्म के समय ज्योतिषियों ने कहा, यह बालक केवल राज्य नहीं करेगा बल्कि काल को दिशा देगा। बचपन में ही विक्रम के भीतर दो बातें बहुत प्रबल थीं, ज्ञान की प्यास और न्याय की भावना। वो साधुओं से प्रश्न करते, यदि ईश्वर सर्वव्यापी है तो अधर्म क्यों होता है? और साधु उत्तर देते, राजा जहां धर्म सो जाता है वहीं अधर्म जन्म लेता है। शायद इसी उत्तर ने उनके भीतर वह धर्मराज बनने की ज्वाला जलाई। पिता के देहांत के बाद विक्रम ने बहुत कम उम्र में शासन संभाला। राज्य की हालत खराब थी, चारों ओर आक्रमण, व्यापार ठप और जनता भयभीत। लेकिन विक्रम ने सिर्फ 2 साल में सब बदल दिया। उन्होंने कहा, राज्य वो नहीं जो राजा का है, राज्य वो है जो हर प्रजा का है। उन्होंने कर प्रणाली सुधारी, न्यायालयों में विद्वानों की नियुक्ति की और सेना को मजबूत किया। पर सबसे बड़ी बात, उन्होंने शकों को हराकर भारत भूमि को एक किया। उस विजय के बाद उन्होंने विक्रम संवत की स्थापना की। ये सिर्फ कैलेंडर नहीं था, ये एक नए युग की घोषणा थी, विक्रम युग। विक्रमादित्य का दरबार भारत के इतिहास में सबसे महान माना जाता है। वहाँ 9 रत्न थे, कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी, शंकु, अमर सिंह, शपनक, घटकरपर, वररुचि और वेताल भट्ट। ये केवल कवि या वैज्ञानिक नहीं थे, ये भारत के ज्ञान की जीवंत मूर्तियां थीं। कालिदास ने मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम जैसी रचनाएं उन्हीं के दरबार में की। वराहमिहिर ने खगोल और ज्योतिष के नए सूत्र खोले। धन्वंतरी ने आयुर्वेद को नई दिशा दी। विक्रमादित्य कहते थे, राजा वही है जो विद्या का आदर करे, क्योंकि विद्या ही अमरता देती है। उज्जैनी उस समय ज्ञान का केंद्र बन गई। यूनान, मिस्र और अरब के यात्री कहते थे, भारत का सूर्य उज्जैनी से उगता है। विक्रम का न्याय आज भी लोक कथाओं में जिंदा है। एक बार 2 औरतें एक ही बच्चे की मां होने का दावा करने लगी। विक्रम ने दोनों से कहा, मैं बच्चे को 2 हिस्सों में बांट देता हूँ। एक स्त्री बोली, नहीं महाराज, उसे दूसरी को दे दो। विक्रम मुस्कुराए, सच्ची माँ वही है जिसने बच्चे की जान चाही। इस न्याय ने साबित किया कि विवेक शास्त्रों से बड़ा होता है। उन्होंने कहा, धर्म वो है जो सबको सुख दे और न्याय वो जो निर्दोष की रक्षा करे। एक दिन तांत्रिक साधु शांतिकर ने विक्रम को बुलाया। उसने कहा, महाराज, एक योग है जिससे आप अमर हो सकते हैं, लेकिन आपको एक शव लाना होगा, शमशान में पेड़ से लटका। विक्रम गए। अंधेरी रात, चारों ओर कुत्तों की आवाज, हवा में राग और भय। पेड़ पर लटका था बेताल। हर बार जब राजा उसे उठाते, वह कहानी सुनाकर प्रश्न पूछता, जैसे
अगर कोई व्यक्ति सच्चाई जानकर भी मौन रहे तो क्या वो पापी है? विक्रम हर बार उत्तर देते और बेताल उड़ जाता। फिर वो वापस जाते, फिर वही प्रश्न। ये चक्र 24 बार चला। आखिरी बार बेताल ने कहा, राजन, तुमने हर प्रश्न का उत्तर दिया क्योंकि तुम राजा ही नहीं, धर्म का स्वरूप हो। ये केवल कहानी नहीं थी, ये आत्मा की परीक्षा थी। विक्रम का हर उत्तर धर्म के एक नए अध्याय को खोलता गया। राजा भोज ने जब विक्रम का सिंहासन पाया तो उसमें 32 पुतलियां थीं। प्रत्येक ने विक्रम की एक कथा सुनाई। पहली पुतली बोली, मैं न्याय की प्रतीक हूँ। दूसरी बोली, मैं वीरता की। तीसरी बोली, मैं ज्ञान की। हर पुतली ने राजा भोज से पूछा, क्या तुम विक्रम की तरह न्यायप्रिय, निडर और दानी हो? और हर बार भोज चुप हो जाते क्योंकि विक्रम की ऊंचाई तक पहुंचना आसान नहीं था। इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ कहते हैं कि विक्रमादित्य ने उत्तर दिशा में तुर्कों से युद्ध करते हुए वीरगति पाई। कुछ कहते हैं उन्होंने स्वेच्छा से राजपाट छोड़कर संन्यास ले लिया। पर कुछ कथाएं कहती हैं उन्होंने काल से भी युद्ध किया। काल देवता ने उनसे कहा, हर जीव मृत्यु को प्राप्त होगा। विक्रम ने उत्तर दिया, पर मेरा नाम अमर रहेगा। और सच यही हुआ। आज भी विक्रम संवत हर साल चलता है। हजारों साल बाद भी उनका नाम, उनकी न्याय गाथाएं और उनका युग जीवित है। विक्रम सिर्फ राजा नहीं थे, वो राजधर्म की सजीव प्रतिमा थे। बेताल उनकी आत्मा थी जो हर बार उन्हें प्रश्नों से परखती थी। और सिंहासन की पुतलियां उनके भीतर के गुणों की स्मृति। उन्होंने साबित किया कि राजा वो नहीं जो तलवार चलाए, बल्कि वो जो विवेक से राज्य चलाए। विक्रमादित्य की कहानी आज भी हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व वो है जो स्वार्थ नहीं, सत्य के लिए जिए, जो धर्म के नाम पर नहीं, धर्म के भाव से शासन करे। वो केवल उज्जैनी के राजा नहीं थे, वो भारत आत्मा के प्रतीक थे। शायद इसलिए आज भी जब उज्जैन में सूरज उगता है तो कहा जाता है, यहाँ अब भी विक्रम का युग चलता है।